हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और जिनका टारगेट अभी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तैयारी शुरू करी है या जिन्होंने मन बनाया है कि उनको एग्ज़ाम देना है, तो अब आपके पास जो मौका है वो 2026 का मौका है। यानी अगर आपका लक्ष्य जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक का है कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में आईएएस बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना होता है। सिविल सेवा परीक्षा होती है। अब इस सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है, जिसको सीएसई कहा जाता है, ये हर साल आयोजित होता है। जैसे इस साल ये मई महीने में हो रहा है, पिछले साल ये जून महीने में हुआ था। यानी 25 मई 2025 को ये पेपर होने वाला है। 16 जून 2024 को ये 2024 में हुआ था। तो ये यूपीएससी कैलेंडर निकालती है जिसमें ये प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए ये विशेष तौर पर इंफॉर्मेशन है कि अगर आप सारे लोगों ने टारगेट किया है कि आप आगामी समय पर आपकी जो एज है वो उसके अकॉर्डिंगली हो रही है, क्योंकि जिनकी एज इस साल 21 साल हो चुकी है, 21 वर्ष के जो लोग हो चुके हैं, कब 21 अगस्त को वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सॉरी 1 अगस्त को है ना, ये 21 अगस्त नहीं है। 21 साल अगर आपकी एज 1 अगस्त को हो रही है तो फिर आप एग्जाम में आसानी से अटेम्प्ट दे सकते हैं। जैसे इस बार यूपीएससी ने जो 2025 में एग्जाम देना है उनके लिए साफ सुथरा लिखा हुआ है कि जिनका जन्म 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2004 के मध्य हुआ है, अगर वो जनरल कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो इस एज ग्रुप में अगर वो लाए करते हैं तो वो 2025 का पेपर दे सकते हैं। अब आप सारे लोग तो अगले साल के लिए हो, 2026 के लिए हो, तो 2026 में एक साल बढ़ा दीजिए। तो अगले साल के लिए ये यही होगा कि 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2005 के बीच में जिसका जन्म हुआ होगा वो 2026 का पेपर दे सकता है, और जिसका जन्म 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ है वो सब दे सकते हैं 2027 को। ठीक है, तो ये बेसिकली इस एज क्राइटेरिया को आप अच्छे से देख लेना। और अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया ज़रूरी है। उस एज क्राइटेरिया में आप जा रहे हो या नहीं आ रहे हो। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, क्या आप समय पर इसका सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हो। क्योंकि 2026 की बात करें, आज हम जनवरी महीने में हैं, तो जनवरी 2025 में है आप, और आपका पेपर लगभग अगर हम माने तो अगर अगले साल मई में जून में होता है, यानी मई जून 2026 में अगर आपका पेपर है, तो आपके पास अभी कितना समय है। तो जनवरी लगभग बीत गया है, तो इस साल के 11 माह और इस साल के लगभग 4 माह, तो मतलब 15 महीने का समय है। अब कोई सोचे कि भाई 15 मंथ्स काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। 15 महीने मतलब 1 साल 3 महीने के आसपास हमारे पास अभी समय है, तो हम आसानी से यूपीएससी 26 की तैयारी कर लेंगे। लेकिन यूपीएससी की तैयारी अगर आप 2027 में कर रहे होंगे तो आपके पास लगभग 12 महीने और जोड़ दिया जाए, यानी 27 महीने हैं। तो इन दोनों साल वाले स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्या ये सही समय होता है 15 महीने या 27 महीने इस पेपर की तैयारी करने के लिए। तो इस पेपर में आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज़ है कि इस पेपर के लिए आपको एक ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है। आपको जीएस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, आपको निबंध लेखन भी आना चाहिए, आपको सीसैट भी अच्छे से आना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो 4 चीज़ें इस पेपर में पूछी जाती हैं। आप कहेंगे कि 4 चीज़ें और 15 महीने, 4 चीज़ें और 27 महीने, क्या बड़ी बात है, हम इसको बांट लेंगे।
तीन तीन महीने में बांट लेंगे, 3 महीने में ऑप्शनल कंप्लीट कर लेंगे, 3 महीने में जीएस कर लेंगे, निबंध पढ़ लेंगे, सीसैट पढ़ लेंगे, तो हो जाएगा क्या। तो मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ है, डराने का विषय नहीं है, लेकिन हमें जागरूकता होनी चाहिए कि इनमें समय कितना लगता है। क्योंकि अगर आप निबंध की ही बात करें तो निबंध आपको अलग अलग विषयों से आते हैं, उन विषयों के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी से चाहिए। क्योंकि आपके 2 पेपर ऐसे हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले प्रीलिम्स के बारे में बताता हूं कि अगर आप पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पीटी के लिए आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामसायिक घटनाओं को पढ़ना होगा। दूसरा इतिहास पढ़ना होगा, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ आपको कला एवं संस्कृति पढ़नी होगी। इसके अलावा भूगोल है, जिसमें विश्व का भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल है, फिर राज्य व्यवस्था का हिस्सा है, फिर अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़नी है आपको, इसी में आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी को भी कवर करके जाना है। तो ये प्रीलिम्स के जीएस का पार्ट है, और ऐसे ही सीसैट का भी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जैसे हमारा एक बैच है जो कि प्रतिज्ञा बैच है, जो विशेष तौर पर 2026 के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस 2026 के बैच के लिए अगर आप देखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट पर, ऐप पर मिलेगा। लेकिन इस बैच के साथ क्या है, इस बैच को कंप्लीट होने में लगभग 1700 घंटे का समय लगता है। मतलब आपको 1700 आवर्स देने होंगे, 1700 आवर्स, 1700 घंटे इस बैच में केवल क्लासेस होती हैं। फिर स्टूडेंट को खुद भी पढ़ना होता है, क्योंकि ये जो मैंने आपको ब्यौरा बताया ये सिर्फ प्रीलिम्स के एक सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स और हैं। फिर जब आप मेंस का एग्जाम लिखोगे तो मेंस में आपको 2 ऑप्शनल जो भी लोगे, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं जो 250 नंबर के हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो 500 नंबर का आपका ऑप्शनल है। एसए का पेपर आता है जो कि 250 नंबर का है। इसके अलावा आपके 250 नंबर के जीएस के 4 पेपर हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4। जब आप जीएस पेपर 1 पढ़ने जाओगे तो उसमें आपको इतिहास पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है, एक ही पेपर और एक पेपर और है जो सिर्फ मेंस में पढ़ना होता है, समाज। पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय, राज्य व्यवस्था और प्रशासन, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। जीएस पेपर 3 जब पढ़ोगे तो इसमें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के अलावा पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना है आपको, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा पढ़ना है, इसके अलावा आपका आपदा प्रबंधन, और जीएस पेपर 4 जब पढ़ोगे तो इसमें नीति शास्त्र, अभिरुचि, सत्यनिष्ठा, ये सब्जेक्ट का नाम है। उसमें खुद अलग अलग यूनिट्स आपको कवर करनी होती है। तो ये आपके जीएस के 4 पेपर 1000 नंबर के हो गए। ये एसए 250 नंबर का हो गया, 500 नंबर का ऑप्शनल हो गया। तो ये तो करना ही है। इसके अलावा 300 नंबर के आपको 2 पेपर और प्रिपेयर करने हैं, 300 मार्क्स के। एक है इंग्लिश कंपलसरी, एक है हिंदी कंपलसरी। ये दोनों पेपर अगर पास नहीं हुए तो ये बाकी चेक ही नहीं होंगे। तो इतना छोटा तैयारी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 1700 घंटे आपको कवर करने हैं, और अगर जिनके पास 15 महीने हैं तो 15 महीने होने पर आपको लगभग डेली बेसिस पर 8 घंटे की तो क्लासेस ही करनी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो 3 घंटे आपको जीएस की क्लास होती है, 1 घंटे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, 1 घंटे सीसैट की क्लास होती है, 3 घंटे ऑप्शनल की क्लास होती है। तो अगर आप इसका ब्यौरा निकाल कर देखोगे तो 8 घंटे तो आपको डेली क्लास ही लेनी है।
8 घंटे तक आपकी डेली क्लास ही चल रही है, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है। तो आप सारे लोगों को लग रहा हो कि भाई हमारे पास अभी बहुत समय बचा है, तो आपके पास बहुत सीमित समय ही है। अगर आपने अभी समय गंवाया तो फिर आप तैयारी पूरी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप इस स्टेज में हो कि तैयारी आपको करनी चाहिए और आप निर्णय ले चुके हो, तो आप बिना सोचे जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी रिपब्लिक डे सेल में आपको ये मिनिमम प्राइस पर अवेलेबल है 26,999 और 2027 के लिए है 32,999 मनीष लाइव कोड यूज़ करके। खास बैच जो ये हमारा प्रतिज्ञा बैच है, इसमें जुड़ने पर आपके साथ सबसे पहली चीज़ है कि प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने पर ये जो फीस आपसे ली जाएगी वो रिफंड कर दी जाएगी। आपको टेस्ट देने पर 11,000 रुपीज़, अगर आप टेस्ट टॉप करते हो तो 11,000 रुपीज़ की प्राइज मनी भी मिल जाएगी। सिर्फ आपको मनीष लाइव कोड यूज़ करना है इसमें। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही ये बात, तो आपको क्या करना है, इस वाले इंस्टाग्राम आईडी पर जाना है और आपका अपना मैसेज लिखकर भेज देना है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे नहीं कुछ जानकारी चाहिए। तो इसके बाद हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तब भी आपको लगता है कि आपको डायरेक्टली खुद करना है, तो आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्टली क्या करो, स्टडी IQ का ऐप खोल लो, या फिर आप वेबसाइट खोल लीजिए, या फिर इस सेशन के नीचे ही आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिलेगा जिसमें मनीष लाइव कोड होगा, उसको लिंक करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ये स्टडी IQ की वेबसाइट है। इस पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर कोर्सेस मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग। इसमें आपको हिंदी वाले में जाना है, UPSC फाउंडेशन P2I लाइव हिंदी बैचेस, और इस हिंदी बैचेस में आपको फिर यहाँ लिस्ट खुल जाएगी। तो ये 2026 के लिए है, 2027 के लिए है। SIP वगैरह में भी जुड़ सकते हैं आप, मेंटोरशिप में भी जुड़ सकते हैं। तो जिनको अभी नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम देना है या 2027 के लिए देना है, तो 2026 वालों के लिए मैं बता देता हूँ। इसमें आप जाओगे तो व्यू PDF आप जरूर करना। व्यू PDF में आपको पता चलेगा कि भाई आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स कब से कब तक आपको पढ़ाए जाएंगे, कितने दिन की इनकी अवधि रहेगी। इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए। आपको अगर उससे भी नहीं समझ में आता है तो फिर हमारे पास अलग प्लान है। इसमें आपको लाइव फाउंडेशन प्रोग्राम मिलेगा, SIP की क्लासेस मिलेंगी, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे आपकी क्लास शुरू होगी 27 जनवरी से, तो फिर भूगोल शुरू होगा, फिर आपका इतिहास का परिचय है, राज व्यवस्था है, आधुनिक भारत है, नीति शास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, निबंध है, आंतरिक सुरक्षा है, विश्व का इतिहास है, आपदा प्रबंधन है, समाज है, आज़ादी के बाद भारत, प्राचीन और मध्यकालीन भारत। तो ये 9 अप्रैल तक चलेगा। नेक्स्ट ईयर 9 अप्रैल तक, 2026 में अप्रैल तक ये बैच कंप्लीट होगा। तो इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप इस बैच के ऊपर जाइए, यहाँ पर आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ करिए। बाय नाउ करने पर यहाँ पर आपको 4 ऐसे अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे, लेकिन इन कोड्स को लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट इस प्रोमो कोड पर जाकर आपको लगाना है मनीष लाइव। तो जब आप इस पे मनीष लाइव लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा MANISHLIVE। इसको कर दीजिए अप्लाई। तो ये फीस हो गई 26,999। इस मिनिमम प्राइस पर आप कोर्स को ईजिली अवेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल देरी किए बिना आप इन प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे जानकारी भी इकट्ठा कर लेंगे और आसानी से इस बैच का हिस्सा बन पाएंगे। तो आशा करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझने आई होगी। और भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। तो ध्यान रखिए और जल्दी से बैच का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।